नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से सीसीएस लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 एवं इन नियमों पर डीओपीटी द्वारा दिनांक 19/9/17, 29/8/22 और 10/8/23 को जारी किए गए क्लेरिफिकेशंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एलटीसी क्या है। एलटीसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश के दौरान उसके हेडक्वार्टर से बाहर की गई यात्रा के टिकटों पर हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति अथवा रिम्बर्समेंट हेतु दी गई छूट है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एलटीसी के नियम किन कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो who are appointed to civil services and posts including civilian government servants in the defense services, who are employed under a state government and who are on deputation with the central government, who are appointed on contract basis and who are re-employed after their retirement. To whom not apply, यह नियम किस पर लागू नहीं होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, persons in casual and daily rated employment, railway servants, members of the armed forces, persons eligible to any other form of travel concession available during leave or otherwise. दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन नियमों के अंतर्गत परिवार में कौन कौन शामिल होंगे। परिवार में वाइफ और हस्बैंड, पेरेंट्स, स्टेप मदर, माइनर ब्रदर्स, लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन, एडोप्टेड चाइल्ड, चिल्ड्रन टेकन एज वार्ड्स, अनमैरिड सिस्टर्स, विडोड सिस्टर्स, होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही सम्मिलित होंगे। डिपेंडेंसी से मतलब है कि सभी स्रोतों से इनकम मिनिमम फैमिली पेंशन यानी 9,000 से कम हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एलटीसी ग्रहण करने हेतु कितनी सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 1 वर्ष की सेवा लगातार जो की गई हो पूर्ण करना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एलटीसी कंसेशन को हम किस किस छुट्टी के साथ ले सकते हैं। इस कंसेशन को हम रेगुलर कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव और वैकेशन, मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, एलपीआर में ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम साप्ताहिक छुट्टी या अन्य छुट्टी में ग्रहण नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम एलटीसी कंसेशन के बारे में जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। एलटीसी कंसेशन 3 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। कंसेशन टू होम टाउन 2 वर्षीय ब्लॉक, कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया 4 वर्षीय ब्लॉक में 1 बार, कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया को 2 वर्षीय ब्लॉक एलटीसी के बदले में ग्रहण किया जाता है। एवं लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ ओनली टू विजिट द होम टाउन एवरी ईयर। दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष गृह नगर भ्रमण हेतु एलटीसी ग्रहण करता है तो वह कर्मचारी अन्य सभी प्रकार के ब्लॉक के लिए योग्य नहीं होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर हमारे पहले एलटीसी ब्लॉक की गणना किस प्रकार से की जाएगी। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि वर्ष 2020 के दौरान एवं इससे पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हों, वह एलटीसी ब्लॉक ईयर 2022-23 के कंसेशन को ग्रहण करने के लिए इंटाइटल होंगे। लेकिन ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 2023 में सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वह 1 वर्ष की लगातार सेवा 1 जुलाई 2024 को पूर्ण करेंगे। इसलिए ऐसे कर्मचारी एलटीसी ब्लॉक ईयर 2022-23 के लिए इंटाइटल नहीं होंगे और ऐसे कर्मचारी ब्लॉक ईयर 24-25 का कंसेशन ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान में 4 ईयर ब्लॉक 2022 से 25 चल रहा है और 2 ईयर ब्लॉक 22-23 चल रहा है और नेक्स्ट ब्लॉक 2024-25 होगा। दोस्तों, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, वह अपने अलग अलग होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन भारत से बाहर है, उनके मामले में
गृहनगर के नज़दीक भारतीय रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक जाने व आने के लिए एलटीसी ली जा सकती है। दोस्तों, कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया को हम 4 वर्षीय ब्लॉक में एक बार ले सकते हैं। कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया को 4 वर्षीय ब्लॉक के 2 होम टाउन ब्लॉक में से एक होम टाउन ब्लॉक के बदले ग्रहण किया जा सकता है एवं जिस 4 वर्षीय ब्लॉक में एक होम टाउन ब्लॉक को कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा, उस 4 वर्षीय ब्लॉक में सरकारी कर्मचारी केवल एक होम टाउन ब्लॉक ही ग्रहण कर सकता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी वर्तमान 4 वर्षीय ब्लॉक 22 से 25 में से प्रथम होम टाउन कंसेशन 22-23 की होम टाउन एलटीसी ग्रहण करता है, तो वह द्वितीय होम टाउन ब्लॉक 24-25 को एनी प्लेस इन इंडिया विजिट के लिए कन्वर्ट कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह प्रथम होम टाउन ब्लॉक 2022-23 को एनी प्लेस इन इंडिया विजिट के लिए ग्रहण करता है, तो वह द्वितीय होम टाउन ब्लॉक 24-25 को होम टाउन एलटीसी के लिए ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, विवाहित या अविवाहित सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना परिवार हेडक्वार्टर में न रखकर अपने होम टाउन में रखा है, वह कर्मचारी स्वयं के लिए प्रत्येक वर्ष होम टाउन एलटीसी ग्रहण कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की होम टाउन एलटीसी लेता है, तो उस कर्मचारी को 4 वर्षीय और 2 वर्षीय ब्लॉक एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नए रिक्रूट्स के बारे में एलटीसी के क्या नियम हैं। केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त होने वाले फ्रेश रिक्रूट्स को 4 वर्षीय ब्लॉक में अपने परिवार के साथ 3 बार होम टाउन और 1 बार कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया ग्रहण करने की सुविधा है। यह सुविधा फ्रेश रिक्रूट्स को सरकारी सेवा ज्वाइन करने के प्रथम 2 4 वर्षीय ब्लॉक के लिए ही होगी। फ्रेश रिक्रूट्स का प्रथम 8 वर्ष के लिए इंटाइटलमेंट अलग होगा, उसका रूटीन एलटीसी से कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। दोस्तों, अब हम उदाहरण के साथ जानते हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स को प्रथम 8 वर्ष के लिए एलटीसी का इंटाइटलमेंट क्या होगा। दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई 2020 को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइन करता है, तो उसका होम टाउन और ऑल इंडिया एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट इस प्रकार होगा। 1/7/20 से 30/6/21 तक कोई भी एलटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह 1 साल की रेगुलर सर्विस पूरी नहीं कर रहा है। 1/7/21 से 31/12/21 तक होम टाउन फर्स्ट, 1/1/22 से 31/12/22 तक होम टाउन सेकेंड, 1/1/23 से 31/12/23 तक होम टाउन थर्ड, 1/1/24 से 31/12/24 तक एनी प्लेस इन इंडिया और होम टाउन, ये 4th अटैम्प्ट होगा उसका, और ये फर्स्ट उसका 4 ईयर ब्लॉक होगा। सेकेंड ब्लॉक उसका 1/1/25 से 31/12/25 फर्स्ट, 1/1/26 से 31/12/26 होम टाउन, 1/1/27 से 31/12/27 होम टाउन लेगा, 1/1/28 टू 31/12/28 एनी प्लेस इन इंडिया ले सकता है या होम टाउन ले सकता है। ये उसका सेकेंड ब्लॉक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार वह 8 साल तक लगातार एलटीसी लेगा। लेकिन 1/1/29 टू 31/12/29 उसको कोई भी एलटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह रूटीन ब्लॉक में नहीं आ रही है। 1/1/30 टू 31/12/33 नेक्स्ट 4 ईयर ब्लॉक लगेगा रूटीन का, जिसमें वह अपनी एलटीसी रूटीन एलटीसी के अकॉर्डिंग लेगा। दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 2 ईयर या 4 ईयर एलटीसी ब्लॉक को उसी पर्टिकुलर ब्लॉक में ग्रहण नहीं कर सका, तो उस ब्लॉक को अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष में ग्रहण कर सकता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी 4 वर्षीय ब्लॉक ईयर 18 से 21 के 2 ईयर्स और 4 ईयर्स ब्लॉक को ब्लॉक ईयर 18-21 के फर्स्ट 2 ईयर्स ब्लॉक 18-19 में किसी कारण से ग्रहण न कर सका हो, तो वह कर्मचारी सेकेंड ईयर ब्लॉक 2021 में एक होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया विजिट कंसेशन की एलटीसी और दूसरी होम टाउन और एनी वेयर इन इंडिया विजिट कंसेशन 18-19 की ग्रेस अवधि की एलटीसी ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार वह कर्मचारी सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक 2021 में 2 एलटीसी ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि विभिन्न वेतन लेवल के कर्मचारियों को एलटीसी में रोड, रेल और हवाई यात्रा के लिए क्या इंटाइटलमेंट्स हैं। लेवल 14 एंड अबव के लिए बाई एयर बिजनेस और क्लब क्लास, बाई रेल एग्जीक्यूटिव और एसी फर्स्ट क्लास,
और बाई रोड एक्चुअल फेयर बाई एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग AC बस और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ AC टैक्सी। 12, 13 और 13A इकोनॉमी क्लास, एग्जीक्यूटिव AC बाई रेल एग्जीक्यूटिव AC फर्स्ट क्लास और सेम एज एबो, एक्सेप्ट है इसमें AC टैक्सी नहीं मिलेगी, बाकी मिलेगा। 9 से 11 को बाई एयर इकोनॉमी क्लास और बाई रेल AC सेकेंड क्लास और चेयर कार और सेम है बाई रोड। 6 से 8 को बाई एयर कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, बाई रेल है AC सेकेंड क्लास या चेयर कार और सेम एज एबो है। और 4 से 5 को बाई एयर का कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, बाई रेल AC थर्ड क्लास या चेयर कार है और बाई रोड है एक्चुअल फेयर बाई एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन AC बस। और 3 एंड बिलो के लिए बाई एयर कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, बाई रेल थर्ड क्लास या चेयर कार और बाई रोड एक्चुअल फेयर बाई ऑर्डिनरी पब्लिक बस है। दोस्तों, प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा के लिए हवाई टिकट बुक करने हेतु इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, मेसर्स अशोका ट्रेवल्स एंड टूर्स को प्राधिकृत किया गया है। प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा अन्य ट्रेवल एजेंट से बुक कराए गए हवाई टिकटों के टिकट को खरीदने पर खर्च हुई राशि का भुगतान LTC में देय करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इन्हीं तीनों ट्रेवल एजेंट से LTC बाई एयर जर्नी के टिकट बुक करवाने आवश्यक हैं। दोस्तों, अंडर सस्पेंशन अगर कोई कर्मचारी हो जाता है तो उस कर्मचारी को LTC में की सुविधा दे नहीं होगी, क्योंकि वह सस्पेंशन के दौरान कोई छुट्टी अवेल नहीं कर पाएगा और LTC छुट्टी में ही देय होती है। उसके परिवार को LTC की फैसिलिटी दे है। दोस्तों, LTC अग्रिम सरकारी कर्मचारी द्वारा LTC के दौरान की जाने वाली यात्रा के टिकटों को खरीदने पर खर्च राशि की लगभग 90% राशि अग्रिम सैंक्शन की जा सकती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एनी रीजन, लक्षद्वीप, सिक्किम एंड अंडमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए LTC के क्या नियम हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने अपना परिवार अपने पिछले तैनाती स्थल या अन्य स्थल पर छोड़ा है एवं उस कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण यात्रा भत्ता में परिवार का दावा नहीं लिया है, उनके लिए LTC के लाभ इस प्रकार से होंगे। वह कर्मी होम टाउन ब्लॉक ऑफ 2 और 1 ईयर ग्रहण कर सकता है। सेकेंड है, स्वयं के लिए प्रत्येक वर्ष ड्यूटी स्थान से होम टाउन या जहां फैमिली रह रही है LTC ग्रहण कर सकता है और उसका परिवार वर्ष में एक बार सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी स्थान तक यात्रा कर सकता है। परिवार में पत्नी व 2 आश्रित बच्चे ही सम्मिलित होंगे, इसमें पेरेंट्स सम्मिलित नहीं है। और थर्ड है, इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना परिवार अपने पिछले तैनाती स्थल या अन्य स्थल पर छोड़ा है, वह अपनी पूरी सेवा के दौरान 2 बार इमरजेंसी पैसेज कंसेशन ले सकता है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि LTC क्लेम सबमिट करने की ड्यू डेट क्या होगी। दोस्तों, यदि LTC अग्रिम नहीं लिया है तो LTC क्लेम की वापसी LTC अग्रिम नहीं लिया है तो LTC क्लेम को यात्रा पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर एवं यदि अग्रिम लिया है तो 30 दिनों के भीतर सबमिट करना होगा। ऐसे कर्मचारी जो रेगुलर लीव पर जाते हैं और वहां से त्यागपत्र भेज देते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को LTC दे नहीं होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लेटेस्ट जो DOPT ने इंस्ट्रक्शन जारी करी हैं 10 अगस्त 2023 को, उसमें क्या क्या क्लेरिफिकेशन इशू किए गए हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो क्लेरिफिकेशन इशू किया गया है उसके अनुसार ऐसी ट्रेनों में टिकट की बुकिंग जिनमें कैटरिंग चार्जेज को टिकट बुक करते समय ऑप्शन में दिया जाता है एवं यदि सरकारी कर्मचारी कैटरिंग की सुविधा लेने हेतु टिकट बुक करते समय ऑप्शन देता है तो उसे किराए की राशि के साथ साथ कैटरिंग चार्जेज की राशि का भुगतान भी अब LTC में मिलेगा। इसमें जो दूसरा क्लेरिफिकेशन है उसके अनुसार यदि यात्रा हेतु बुक कराए गए टिकटों को ऑफिशियल एक्सीजेंसीज के कारण रद्द
करवाया जाता है तो ट्रैवल एजेंट्स या एयरलाइन द्वारा टिकट रद्द करने पर चार्जेज लिए जाते हैं और उन चार्जेज का भुगतान भी अब दे किया जाएगा। और इसमें जो तीसरा क्लेरिफिकेशन है उसके अनुसार ऐसे कर्मचारियों जो कि एलटीसी में हवाई यात्रा के लिए ऑथराइज नहीं है, उन्हें हवाई यात्रा में जाने की परमिशन नहीं है या इंटाइटल नहीं है, उन्हें हवाई यात्रा हेतु प्राधिकृत जो 3 एजेंट हैं, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोका टूर एंड ट्रेवल और आईआरसीटीसी, उनसे बाई एयर यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब वह कहीं से भी टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें जो किराया देय होगा वह बाई एयर यात्रा का किराया या उनके इंटाइटल क्लास का ट्रेन का फेयर, उनमें से जो भी कम होगा केवल वही किराया दिया जाएगा। लेकिन यदि यह कर्मचारी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत यात्रा करते हैं तो उसमें इन्हें उन्हीं तीनों ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक करने होंगे बाई ईयर के, जिसमें गवर्नमेंट ने प्राधिकृत किया है, जो कि अशोका टूर एंड ट्रेवल्स है, आईआरसीटीसी है और बालमेर लॉरी एंड कंपनी है, क्योंकि उनका इंटाइटलमेंट बाई ईयर जर्नी का स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत है। दोस्तों, अब हम सरकारी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि उन्हें एलटीसी की में जब यात्रा करते हैं तो उनका रिम्बर्समेंट सही मिले, उनकी कोई ज़्यादा कटौती ना हो, उसके लिए क्या क्या उन्हें ध्यान रखना है उसके बारे में बताते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे कर्मचारी जिनका होम टाउन एवं तैनाती स्थान एक ही स्थान पर होगा वह एलटीसी के लिए योग्य नहीं है, वह एलटीसी ना भरें और न ही वह स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के लिए भी योग्य हैं। दूसरा है, सरकारी कर्मचारी जिनकी तैनाती दिल्ली में है और वह उनका होम टाउन दिल्ली से बाहर एनसीआर में है तो वह एलटीसी के लिए योग्य हैं। इसमें तीसरा है कि एलटीसी में सरकारी या पब्लिक सेक्टर या लोकल बॉडी द्वारा संचालित वाहनों से ही यात्रा का भाड़ा दे किया जाता है। इसमें चौथा है कि एलटीसी में प्रीमियम तत्काल ट्रेन, सुविधा ट्रेन से यात्रा अलाउड है और तत्काल चार्जेज और प्रीमियम तत्काल चार्जेज भी रिम्बर्सेबल हैं। चौथा है फ्लेक्सी फेयर। एलटीसी में फ्लेक्सी फेयर या डायनामिक फेयर जो कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन में लिए जाते हैं वो रिम्बर्सेबल हैं, बशर्ते आपने यात्रा इन्हीं ट्रेन में की हो, कहीं और से ना की गई हो। एलटीसी में प्राइवेट कार से की गई यात्रा एडमिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखें। सातवां पॉइंट है, ऐसे स्थान जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके लिए स्थानांतरण पर यात्रा के इंटाइटलमेंट के अनुसार अधिकतम 100 किलोमीटर जाने और 100 किलोमीटर आने की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। आठवां पॉइंट है, इसमें एलटीसी में टिकट बुक करने पर ट्रैवल एजेंट द्वारा ली जाने वाली फैसिलिटेशन फीस देनी होती है। एलटीसी में टिकट बुक करने पर अगर ट्रैवल एजेंट आपसे फैसिलिटेशन फीस लेता है तो वो आपको रिम्बर्स नहीं होगी। और नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें यही है कि एलटीसी में जो ट्रैवल एजेंट है अगर वो सर्विस चार्ज लेते हैं वो भी आपको रिम्बर्स नहीं होगा। और अगर आपने इसमें कोई झूठा क्लेम प्रस्तुत किया तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जो कि जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख में कार्यरत हैं एवं हवाई यात्रा के लिए इंटाइटल नहीं है, वह कर्मचारी एवं उनके स्पाउस में 2 आश्रित बच्चे और वाइफ सम्मिलित हैं, लेह, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ के बीच हवाई यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा केवल वह सर्दियों में ही कर पाएंगे, विंटर सीजन में, क्योंकि रोड बंद होता है विंटर सीजन में, इसलिए इनको प्राधिकृत किया गया है। 12वां है, सरकारी कर्मचारी को एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी भ्रमण के लिए स्वयं और उसके परिवार के सदस्य द्वारा भ्रमण किए जाने वाले स्थान की सूचना भ्रमण से पूर्व देनी होगी, अपने डिपार्टमेंट को देनी होगी। 13 है, सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के दौरान की गई यात्रा के साक्ष्य के रूप में यात्रा हेतु लिए गए टिकटों के सीरियल नंबर्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करने होंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उन्होंने वाकई यात्रा की है या नहीं, उसका एक प्रूफ हो जाए ये। एलटीसी के दावे का भुगतान शॉर्टेज रूट से ही किया जाता है। और इसमें 15 है कि 2 वर्षीय एलटीसी ब्लॉक में परिवार के कुछ सदस्य होम टाउन कंसेशन और कुछ सदस्य एनीवेयर
इन इंडिया ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें लास्ट जो है फैमिली मेम्बर्स के जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्रुप को जब यह यात्रा अपनी प्रारंभ करें तो रिटर्न जर्नी 6 माह के अंदर पूरी करनी होगी। दोस्तों, इस प्रकार आप बताई गई जानकारियों के अनुसार स्वयं और परिवार के सदस्यों को एलटीसी लेकर भारत में भ्रमण करवा सकते हैं और यात्रा पर खर्च राशि की प्रतिपूर्ति भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर क्या क्या लाभांश मिलेंगे उसके बारे में होगा। यह वीडियो आप तत्काल देख लें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख कर इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।